कौन किस में सुखी है और कौन किस में दुखी है, कौन किस में सुखी है और कौन कब किस में दुखी सुखी है, यह बड़ा समझना विचित्र है, विकट है। तो मूलतः विवेक का ही पथ गतिमान हो। व्यक्ति चमकते हुए सूर्य के समान होता है। विवेकी व्यक्ति चमकते हुए सूर्य के समान होता है। सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अविवेकी काली रात के समान है, कोहरे वाली भयानक रात है, कुछ दिख नहीं रहा। अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। विवेकी चमकते हुए सूर्य के समान है। तो कोई गांठ बना के रखना नहीं भीतर, ऐसा वैसा जो हुआ आगे बढ़ते जाना, माफ कर देना, माफी मांग लेना, मानसिक संकल्पों से कर सकता है। तो विस्मृत करना उसको जिससे हमको बाधा मिल सकती है, वहीं चिपके नहीं रह सकते। हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को खोना नहीं है। मनोविकार लूट न ले जाएं, मनोविकार लूट न ले जाएं हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम, श्रेष्ठ स्थिति है ये। मन, वचन और कर्म से एक अनिष्ठ हो जाना, सत्य में प्रतिष्ठित होना, अहिंसा में प्रतिष्ठित होना, केवल मन से नहीं, केवल वाणी से नहीं, तीनों से कैसे प्रतिष्ठित है? मन, वचन और कर्म से। मन भी श्रेष्ठ भाव और विचारों से भरा है, श्रेष्ठ चिंतन से। और जब मन ही शुद्ध और श्रेष्ठता की स्थिति में है तो वाणी भी उसी रूप में है और क्रिया, व्यवहार, आचरण उसी रूप में प्रतिष्ठित है। मन को मित्र बनाएं, आत्मा का मित्र बनाएं, कल्याण का मार्ग इससे प्रशस्त हो जाता है। आलोचना नहीं इसकी। जैसा भी है वो आत्मा का ही तो है, हमारा ही तो है। हमने निर्मित किया है ये जाला, और जब हमने जाला बनाया है तो हम इस जाले से ऊपर जा सकते हैं। ये जो जाला बनाया है हमारा खुद का बनाया है, अंधेरा खुद लाया है हमने। दुख कारण अज्ञान है, दुखों के कारण हम स्वयं है, हमारा ज्ञान है, हमारा मिथ्या ज्ञान है, झूठ है। और कोई कारण है क्या? आत्मनिरीक्षण करता है एक साधक, आत्मनिरीक्षण करता है। दुख का कारण और कुछ नहीं, आत्मविस्मृति है। स्वयं का अज्ञान ही, स्वयं का मिथ्या ज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। हम स्वयं कारण, हमने खुद जाला बनाया है। हमें लगता है कि वो ऐसे बोल दिया, ऐसे कहे, वो दुखी दे दिया, वो जो दिया वो दिया। मूलतः हमारा अज्ञान कितना प्रमुखता से स्थित है, मूल में वही है। आत्मविस्मृति ही दुख का कारण है। स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है। प्रारंभ वहां से। पंच क्लेश बतलाए महर्षि पतंजलि ने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है। प्रथम क्लेश अविद्या का है, मिथ्या ज्ञान, वस्तु कुछ और उससे भिन्न ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान। इसको अविद्या कहा है। बहुत बार जानते तो हम बहुत हैं, जानते तो हम बहुत हैं, लेकिन
उसमें संशय है, उसमें भ्रम है, उस ज्ञान में सत्यता नहीं है, सत्य से संस्पर्शित नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, असत्य ज्ञान, झूठ ज्ञान, इसको अविद्या कहते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी मजबूत है। मैं अपने कर्म का संपादन कर रहा हूं, मुझे योग अध्यात्म की क्या आवश्यकता है। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। जो मेरा कर्म है मैं अच्छे ढंग से संपादित कर लेता हूं, घर परिवार संसार के, खाता हूं, पीता हूं, निद्रा लेता हूं, घर परिवार में हूं, संसार के भोगों और पदार्थों, संसार के अनुभव में हूं। जो मुझे करना है बाह्य दृष्टि से, उसको ऐसा लगता है कि संसार, शरीर, अपने जो बाह्य सांसारिक कर्तव्य हैं, मतलब अर्थ और काम का सेवन, 4 पुरुषार्थ बतलाए, वो क्या कहता है? अर्थ की उन्नति और काम का सेवन। ये जो गौण लक्ष्य हैं मानव जीवन के, इन्हीं को पूर्ण समझ लेता है और कहता है कि गीता कहती है कि योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता योग है। इससे बिन किसी योग की मुझे क्या हो सकता है? मैं अपना काम करने में कुशल हूं, घर परिवार का ध्यान रख लेता हूं, अब मुझे इससे अतिरिक्त किसी योग की क्या आवश्यकता है, अध्यात्म की क्या आवश्यकता? मैं अपना कर्म करने में कुशल हूं। योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। तो ज्ञान का अभाव थोड़ी है यहाँ तो पूरा ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान जैसे बिल्कुल असत्य, झूठ ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, संसार के भोगों और पदार्थों को ही सब कुछ समझ लेना। जहां में सुख तुम जानते, जहां में सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव को। ऋषियों ने क्या कहा? एक संसार के सुख में एक दुख नहीं है, 4 प्रकार के दुख हैं। जो लग रहा है बाहर से सुख है, इतनी आसक्ति है उसमें। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, गुण वृत्ति विरोध का दुख है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण हैं, गुण वृत्ति विरोध से दुख मिल रहा है। एक सुख है जो लग रहा है सुख, लेकिन वह सुख किस प्रकार से दुखों से भरा है। संसार के समस्त विषय जैसे दुख रूप है, जिसको संसार में सब कुछ नजर आ रहा है, वह अध्यात्म पद से दूर हो जाता है बहुत। ये कह रहे हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे क्या जरूरत है। ज्ञान का अभाव थोड़ी है यहाँ, लेकिन ज्ञान विपरीत है, मिथ्या है, असत्य है, संशय से भरा है। इसी को अविद्या कहते हैं। जो क्लेश में मूर्धन्य हैं, क्लेश क्या होते हैं? क्लेश वही होते हैं जिनसे दुख मिले, वो क्लेश है। अर्थ और काम के सेवन को कहते हैं कि योग है। अर्थ की उन्नति और काम का सेवन, ये गौड़ लक्ष्य है, जो प्रधान लक्ष्य है। वह कैसे धर्म से लेकर मोक्ष तक ले जा रहा है। अर्थ की निंदा नहीं है, अर्थ की निंदा नहीं है। वेद की वाणी क्या कहती है? 1-2 हाथों से क्या कमाते हो? शतहस्त समाहरा सहस्त्र हस्त संकिरा। 1-2 हाथों से क्या कमाते हो? सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो। ये हमारे देश की संस्कृति है। यहाँ त्याग में ही जैसे अनंत का सुख छिपा हो, सबके हित का जो चिंतन करता हो, जो सबके सुख का चिंतन करता हो, वो योगी है यहाँ।
अयम निजः परो वेति गणना च लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो सबके सुख का चिंतन करता है, दुखियों का दुख कम हो इसका चिंतन करता है। जो सेवा में स्थित है, सेवा में किस लिए स्थित है? सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सेवक सब के हित का सुख का चिंतन करता है, तभी वो सेवा में स्थित हो जाता है। दुखियों का दुख कैसे कम हो? सेवा इसीलिए है, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। दुखियों का दुख कैसे कम हो? जो दुखी है उसका दुख कैसे कम हो? यही सेवा भाव है। दुखियों का दुख कैसे कम हो? योगी ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो सेवा में स्थित है। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। प्रथम साधन इसे कहा है। क्यों? इससे अहंकार नष्ट होता है बिल्कुल सहजता से। सेवा में कोई आसक्ति नहीं है। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। ईश्वरीय कार्य के प्रति, श्रेष्ठ कार्यों के प्रति अपने दायित्व का बोध सेवा है। दुखियों का दुख दूर करना है, सबके हित का चिंतन करना है, लोक हित का चिंतन करना है। बड़ी दृष्टि वाला ऐसा सोच पाता है, कर पाता है। तो बहुत बार बहुत बाहर का धन होते हुए भी वह त्याग भावना नहीं है। बिल्कुल जैसे शून्य हो अपने कर्तव्य और दायित्व से। देश समाज राष्ट्र के लिए कोई कर्तव्य है या नहीं, यह बोध जागृत होता नहीं। केवल और केवल स्वयं के स्वार्थ में स्थित हो जाना भारतीयता नहीं है। अर्थ की उन्नति नहीं है, अर्थ की उन्नति की निंदा नहीं है। अर्थ की उन्नति अधिक से अधिक कर सके वो, धर्मपूर्वक अर्थ की उन्नति करे, काम का सेवन करे, किंतु जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। सैकड़ों हाथों से कमाए, हजारों हाथों से बांटे, ये हमारी संस्कृति कहती है। दुखियों का दुख दूर रहो, सबको सुख मिले, शांति मिले। हमारी संस्कृति इसी त्याग में प्रतिष्ठित है, हमारी संस्कृति इसी सेवा भावना में प्रतिष्ठित है, जहां विराट चिंतन है, व्यापक चिंतन। स्वयं के सुख का चिंतन नहीं है। तो सेवा हमें समाज से जोड़ती है, सेवा हमें उस अनंत पथ से जोड़ देती है, क्योंकि उसमें सबके हित का कार्य हो जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, लघुता, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं, सूर्यदेव हमारी सेवा में हैं, चंद्रमा अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी इधर उधर कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, किसने घुमा दिया? हमारी सेवा में है। हमारा जीवन चलता रहे, इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः। पृथ्वी हमारी सेवा में है, अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, अपनी ही कक्षा में घूम रही है। थोड़ा भी जाएगी इधर उधर तो देखो क्या प्रलय हो जाता है। नक्षत्र काम कर रहे हैं, ग्रह मालाएं काम कर निरंतर सेवा में है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे,
नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जो साधु जन है परमार्थ के लिए शरीर धारण किया है। वो वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं खाता है? हम तोड़ते फोड़ते पत्थर चला गए, उसको चोटिल करते हैं, वो फल देता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, नदी न संचय नीर। नदी तो सागर में समाना चाहती है, उसका लक्ष्य है, नदी लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, वो सागर में मिलना चाहती है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो सबके हित का चिंतन करते हैं, सबके लिए जीते हैं। वो सेवक कहे जाते हैं, वो सेवक होते हैं। जब ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं तो वो क्यों दूर रहे इससे। अहिंसा, सत्य, श्रेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस पथ पर गतिमान है सेवक। सेवक इसी पथ में है। किस पथ में? अहिंसा है। मन वचन कर्म से अहिंसा। सत्य में प्रतिष्ठित है सेवक, वो सत्य के साथ है सेवक, सत्य मार्ग में है, वो श्रद्धा के मार्ग में है। सत्य पर पूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है। स्तेय है, ईमानदारी का पालन है, अपने कर्तव्य बोध से जागृत है। वो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभ, चिंतन है ब्रह्म का। भोगों की अधिकता नहीं है, गृहस्थ जीवन भी नियंत्रित और संयमित है। भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है। अपरिग्रह है, वस्तुएं तो हैं उसके पास लेकिन संग्रह कम है, त्याग अधिक है, त्याग अधिक है। कुछ ग्रहण तो करना पड़ेगा, लेकिन ग्रहण कम से कम और त्याग अधिक से अधिक। जितना उपयोगी है वो है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। ये सेवा भावना है। योगी ही उपयोगी है। जो सेवक है वही उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है। देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है वो। तो अपरिग्रह का यह परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा कर भी लिया तो कैसे किया? बिल्कुल जैसे देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित के लिए किया। स्वयं के लिए अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा ना करना, स्वयं के उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा ना करते रह जाना। जितना आवश्यक उपयोगी लगता हो न्यून से न्यून उतना ही में स्थित रहना, ये बहुत बिरला लक्षण है। श्रेष्ठ साधकों में ये, श्रेष्ठ मानवों में यह पाया जाता है। श्रेष्ठ लोगों का लक्षण है, जो ग्रहण अपने लिए कम से कम करते हैं और सबके लिए, देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए अधिक त्याग हो सके ऐसा चिंतन करते हैं। तो ऐसे अनेक सेवक संत समाज में हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इनकी संख्या बढ़े ऐसा ही प्रयत्न ईश्वरी कृपा के आधार से हो।